Hello students, today we will learn about textbook exercise question answer 5 to 10 chapter 12 reproduction in plants CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट आज हम चैप्टर 12 के 5 to 10 क्वेश्चन आंसर को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। कि फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं हमें उनका स्केच तैयार करना है। ये फिगर स्टूडेंट्स आपकी नोटबुक में भी दिया गया है, उस टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि स्टेमेन एंड पिस्टिल ये 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर में। स्टेमेन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। स्टेमेन के पार्ट हैं एंथर, फिलामेंट एंड पिस्टिल के पार्ट हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर ओवल्स होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। तो आप इनका स्केच अपनी टेक्स्ट बुक में से देखकर अच्छे से बना सकते हो। पेज नंबर 137 पर स्टूडेंट आपकी टेक्स्ट बुक में ये फिगर 12.9 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसमें आपको 2 पार्ट्स बनाने हैं। फर्स्ट इज स्टेमेन जिसके 2 पार्ट्स हैं एंथर एंड फिलामेंट। सेकंड फिगर ड्रा करना आपको इसमें पिस्टिल का, पिस्टिल। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। कि पोलिनेशन की 2 टाइप्स होती हैं स्टूडेंट, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। इनमें हमें डिफरेंस को एक्सप्लेन करना है। सो स्टूडेंट्स 2 हेडिंग डाल लेंगे हम, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, और इनके पॉइंट्स जो हैं एक दूसरे से मैच करते हुए हों। जैसे फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ पोलिनेशन का कि इट इज़ ए ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ द सेम फ्लावर। यानी सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं इसमें, तो इसे सेल्फ पोलिनेशन कहा गया। जबकि क्रॉस पोलिनेशन में क्या है? इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम काइंड। यानी उसी टाइप के दूसरे किसी फ्लावर में, वो दूसरा फ्लावर उस प्लांट पे भी हो सकता है या दूसरे प्लांट पे भी हो सकता है, तो उसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो डिफरेंस के क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट आपको इसी तरह से करना है कि फर्स्ट पॉइंट की तरह ही डिफरेंस बताता हो। सेकंड पॉइंट है जैसे एक्सटर्नल एजेंट लाइक एयर, इंसेक्ट्स, वाटर एक्सेट्रा इज़ नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन उसी फ्लावर के अंदर है, तो उसी फ्लावर में जब पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं तो हमें एयर, इंसेक्ट, वाटर की आवश्यकता नहीं होती। उसी फ्लावर में ऑटोमेटिकली अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जबकि क्रॉस पोलिनेशन में दूसरे किसी फ्लावर में जाते हैं पोलन ग्रेन, तो इसलिए एक्सटर्नल एजेंट लाइक एयर, इंसेक्ट, वाटर एक्सेट्रा इज़ रिक्वायर्ड। कि एयर की हेल्प से या इंसेक्ट उसको लेके जाएगा पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, या वाटर में फ्लोट करता हुआ जा सकता है। तो इसलिए एक्सटर्नल एजेंट ज़रूरी होते हैं क्रॉस पोलिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर। कि फ्लावर में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हैपन थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड पोलिनेशन। स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वह पोलिनेशन ही कहलाती है, पोलिनेशन के थ्रू ही होती है। पोलिनेशन ऑक्यूर्स व्हेन पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर लैंड ऑन ए स्टिग्मा। कि पोलिनेशन कब हैपन होती है? जब पोलन ग्रेन्स एंथर से होते हुए स्टिग्मा में लैंड करता है, यानी कि ट्रांसफ़र होता है, तो स्टूडेंट पोलिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और इसी के बाद फर्टिलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स हैं मेल गैमेट्स होते हैं, और स्टिग्मा में जो ओवल्स होते हैं उसमें फीमेल गैमेट्स होते हैं। तो दोनों जब भी फ्यूज होते हैं एक दूसरे से तो वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी पार्ट है फ्लावर का वो फ्रूट्स में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है।
एंड ओवल इनटू सीड्स, और जो ओवरी के अंदर ओवल्स होते हैं उनके सीड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। ऐसे अलग डिफरेंट वेज बताने, हमें तरीके बताने हैं, डिस्क्राइब करना, उन्हें एक्सप्लेन करना है जिनसे सीड डिस्पर्स्ड यानी कि सीड प्लांट्स के जो सीड हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जाते हैं। किन किन तरीक़ों से जाते हैं स्टूडेंट? कि फॉलोइंग आर द वेज इन विच द सीड्स आर डिस्पर्स्ड, कि निम्नलिखित तरीके हैं जिनकी हेल्प से सीड डिस्पर्स्ड होते हैं। फर्स्ट है सम लाइट सीड्स आर हेयरी ड्राई एंड स्मॉल, कि कुछ लाइट जो सीड हैं हल्के होते हैं, हेयर होते हैं उन पर छोटे छोटे, ड्राई और स्मॉल होते हैं, विच आर डिस्पर्स्ड बाय द विंड, यानी विंड की हेल्प से वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस आसानी से चले जाते हैं। सेकंड स्पाइनी सीड्स, कि जो जिन पर स्पाइन यानी थोड़े से छोटे छोटे कांटे होते हैं, आर स्टिक टू द एनिमल्स, से वो एनिमल्स की बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं। दीज सीड्स आर कैरिड अवे बाय दीज एजेंट्स टू डिफरेंट प्लेसेज, तो ये जो एजेंट हैं एनिमल्स, जो एजेंट का काम कर रहे हैं, ये इन्हें वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर 3, सम सीड्स हैव फ्लोटिंग एबिलिटी, कि कुछ सीड्स के अंदर फ्लोटिंग एबिलिटी होती है क्योंकि वो हल्के होते हैं, उसमें वाटर के ऊपर आसानी से फ्लोट कर लेते हैं। सो दीज आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, तो वो वाटर की हेल्प से वन प्लेस टू अनदर प्लेस चले जाते हैं। सम सीड आर डिस्पर्स्ड विद द फ्रूट बरस्ट, कुछ सीड स्टूडेंट फ्रूट बरस्ट यानी कि जो फ्रूट होते हैं प्लांट्स के ऊपर कई बार वो ब्रस्ट हो जाते हैं यानी फूट जाते हैं, तो उनमें से जो सीड्स हैं वो इस तरह से बिखर जाते हैं दूसरे प्लेसेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, मैच आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2, कि कॉलम 1 के आइटम्स को कॉलम 2 के आइटम से हमें मैच करना है। कॉलम 1 में दिया गया स्टूडेंट बर्ड, आइज, फ्रेगमेंटेशन, विंग्स, स्पोर्स, एंड कॉलम 2 में है मैपल, स्प्रियोग्रा, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, पोटैटो एंड रोज। तो स्टूडेंट्स हम बर्ड को किस से मैच करेंगे? सो स्टूडेंट्स बर्ड को मैच करेंगे हम इसमें ईस्ट से, नंबर 3 से, क्योंकि बर्ड प्रोसेस से ईस्ट प्रोड्यूस होते हैं। आइज को मैच करेंगे नंबर 5 से, पोटैटो में जो आइज होती हैं उससे न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। फ्रेगमेंटेशन को मैच करेंगे स्प्रियोग्रा से। विंग से मैपल सीड्स के होते हैं, मैपल्स प्लांट्स के जो सीड्स हैं। और स्पोर से ब्रेड मोल्डेड, ब्रेड पर स्पोर्स फॉर्मेशन होता है। रोज इसमें एक्स्ट्रा बच जाएगा क्योंकि इसका किसी के साथ भी मैच नहीं होगा, क्योंकि रोज प्लांट पे आपका स्टूडेंट वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से रोज रिप्रोड्यूस होते हैं। सो कॉलम 1 और 2 के आइटम्स को स्टूडेंट आप अगर आंसर में इस तरह से लिखें तो और अच्छा है कि जिस आइटम से जिसे मैच करना है उसके सामने लिख दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10, टिक द करेक्ट आंसर, कि स्टेटमेंट के 4 ऑप्शन हैं, हमें करेक्ट आंसर पर टिक करना है। फर्स्ट स्टूडेंट, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट इज, कि इनमें से रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है प्लांट का? क्या लीफ है, स्टेम है, रूट है या फिर फ्लावर? इनमें से कौन सा पार्ट रिप्रोडक्टिव होता है स्टूडेंट? यस, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वैसे तो लीफ, स्टेम, रूट से भी, लेकिन फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है क्योंकि उसमें स्टेमन एंड पिस्टिल जो है उसमें मेल जेमेट फीमेल जेमेट्स बनते हैं जो कि फ्यूज यानी फर्टिलाइज होकर सीड्स बनाते हैं, तो इसीलिए फ्लावर्स को रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहा जाता है। सेकेंड है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जेमेट इज कॉल्ड, कि मेल एंड फीमेल जेमेट्स की फ्यूजन की जो प्रोसेस है स्टूडेंट उसे क्या कहते हैं? यस, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द, कि जो ओवरी मैच्योर हो जाती है यानी डेवलप हो जाती है जब पूरी तरह से, तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है? क्या उससे सीड बनता है? स्टेमन, पिस्टिल, फ्रूट?
यस, फ्रूट बनता है स्टूडेंट, ओवरी डेवलप होकर फ्रूट में चेंज हो जाती है। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज, इनमें से कौन सा स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है स्टूडेंट? क्या रोज पर स्पोर फॉर्मेशन होता है, या ब्रेड मोल्ड पर, पोटैटो पर, या जिंजर पर? यस, ब्रेड मोल्ड पर स्टूडेंट स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है। नंबर ई लास्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ब्राइफिलियम कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय इट्स स्टेम, लीव्स, रूट्स और फ्लावर्स। कि जो ब्राइफिलियम प्लांट्स हैं वो किसकी हेल्प से रिप्रोड्यूस होते हैं? कि वो लीव्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन पे आपको टिक मार्क करना है जो राइट हैं। सो स्टूडेंट्स, आज आपको क्वेश्चन नंबर 5 to 10 अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने हैं और इन्हें अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।